हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे कार की बात करने वाले हैं जिसको इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और वो है मारुति सुजुकी इको। ये कार को कमर्शियल और प्राइवेट दोनों कामों में यूज किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस कार के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कार में आपको क्या क्या खूबियां मिलती है और क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कार में आपको दो मॉडल मिल जाएंगे। एक आपको पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिल जाएगा और दूसरा आपको सीएनजी के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको डीजल इंजन नहीं मिलता है एंड पेट्रोल वेरिएंट में आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा और 5 सीटर भी मिल जाएगा। लेकिन आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हो तो उसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 5 सीटर का ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहते हो तो उसमें आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। सीएनजी में लेना चाहते हो तो 5 सीटर ही मिलेगा, उसके अलावा आपको 7 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 4 सिलेंडर इंजन है। ये आपको पेट्रोल वेरिएंट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें आपको 80 bhp की पावर मिलती है और 104 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सीएनजी की पावर आपको 70 bhp की देखने को मिल जाएगी और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वहाँ पे आपको माइलेज थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। अगर सीएनजी की माइलेज की बात करें तो सीएनजी में आपको 30 पर केजी की माइलेज देखने को मिल जाएगी। वहीं पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 18 कैंपेल से 20 कैंपेल का माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। तो दोस्तों ठीक ठाक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। आप दोस्तों बात करते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे नॉर्मल कॉस्ट देखने को मिलता है। एकदम कम प्राइस में इसका मेंटेनेंस हो जाता है और इसके जो पार्ट्स आते हैं वो भी हमें नॉर्मल शॉप में काफी आराम से मिल जाते हैं और इसके पार्ट्स भी काफी सस्ते मिल जाते हैं। इसी वजह से ये कार का मेंटेनेंस काफी ज्यादा लो होता है। आप बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की, तो इसका रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छा खासा है। आप जब चाहोगे तब ये गाड़ी को सेल करके अपना पैसा निकल सकते हो। ये कार काफी आसानी से सेल हो जाती है। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, उसके साथ इसमें आपको 13 इंच की स्टील रिम मिल जाते हैं और ये गाड़ी का टर्निंग रेडियस 4.5 मीटर का है। तो ये टर्निंग रेडियस क्या है? तो टर्निंग रेडियस का मतलब है कि आप कितनी जगह पे गाड़ी को मोड़ सकते हो, इसको टर्निंग रेडियस कहा जाता है। तो ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये गाड़ी में आपको 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है और जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और ये कार के सीट पे जब आप बैठोगे तो आपको एसयूवी वाली फीलिंग आएगी। एक बार बैठ के ट्राई जरूर कर लेना। ये कार में आपको हैचबैक वाली फीलिंग नहीं आएगी। आप ये कार में काफी ऊंचे बैठते हो। आप बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, तो ये गाड़ी की लेंथ है 3675 mm की, वहीं इसकी विड्थ है 1475 mm की और ये गाड़ी की हाइट मिलती है 1865 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का। तो काफी लोग बोल रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा ऊंची है और विड्थ कम है एंड ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिलता है। और ऊंची गाड़ी है तो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी नहीं होना चाहिए, उससे गाड़ी पलट सकती है। उसी वजह से कंपनी ने सोच समझ के ही रखा होगा। आप बात करते हैं ये गाड़ी की इंडिया में इतनी ज्यादा सेल क्यों होती है और क्या रीजन है। ये वीडियो में आपको 4 रीजन बताने वाला हूँ। सबसे पहला, मारुति सुजुकी एक ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद मारुति ही होती है और मारुति की कारों को लोग पसंद भी करते हैं क्योंकि मारुति की गाड़ियां बजट में आ जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होता है, इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद मारुति होती है। सेकंड आता है माइलेज। जी हाँ दोस्तों, मारुति की गाड़ियों में आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। मैं एक को कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मारुति की बाकी गाड़ियां भी माइलेज के लिए जानी जाती है। मारुति की गाड़ियों को बाकी ब्रांड से भी कंपेयर कर सकते हो। सभी कारों से मारुति की गाड़ियों में आपको बेस्ट माइलेज मिल जाएगी। थर्ड आ जाता है अफोर्डेबल प्राइस। सबसे कम बजट में मारुति की गाड़ियां ही मिल जाती है। कोई मिडिल क्लास फैमिली कार लेने का सोचती हो तो सबसे पहले मारुति के ऊपर ही जाता है, फिर भले वो कोई कार हो, अल्टो हो या फिर स्विफ्ट हो, पहले मारुति पे ही आता है। सिर्फ आपको मारुति की गाड़ियां सबसे कम बजट में मिल जाती है, फिर आप कोई भी कार ब्रांड से कंपेयर करके देख सकते हो। फोर्थ रीजन है स्पेस। इको में आपको स्पेस काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस आपको ये कार में 540 लीटर का मिल जाता है। आप सीट को फोल्ड करके भी काफी सारा सामान रख सकते हो और सेमी टूर के तौर पे ये कार को यूज भी किया जाता है। आप प्राइवेट बिजनेस के लिए भी ये कार को यूज कर सकते हो क्योंकि ये गाड़ी का बजट भी कम है और माइलेज भी अच्छा खासा निकल के दे देती है और स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये गाड़ी की कमी की
भी बात करेंगे। ये गाड़ी के आपके पॉजिटिव तो बता दिए, अब कुछ नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। ये गाड़ी में आपको क्या क्या कमियां मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली कमी है कि ये कार में जो आपको सीट मिलती है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। आप बैठ के ट्राई कर लेना। कई लोग बोलेंगे जो मारुति के लवर है वो भी बोलेंगे सीट काफी कंफर्टेबल है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये गाड़ी की सीट उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सीट आपको नॉर्मल सी देखने को मिलेगी, ज्यादा हार्ड भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। और जो ड्राइवर की सीट है उसको आप एडजस्टेबल भी नहीं कर सकते हो। क्या पता नए मॉडल में देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती है। आप बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी के बारे में, तो दोस्तों सेफ्टी में ये कार 0 है। ग्लोबल एनकेप में ये गाड़ी ने 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। और ये कार में आपको ड्यूल एयरबैग मिलते हैं और ABS, CBD और ESP जैसे सेफ्टी फीचर भी मिल जाते हैं। एयरबैग और बाकी सारे सेफ्टी फीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन ये गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है। सेकंड कमी है इसकी चाबी। ये कार में आपको नॉर्मल सी चाबी मिलती है, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी नहीं मिलती है। एकदम सिंपल सी बेसिक सी चाबी मिलती है। ये चाबी काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गई है। आपको अल्टो में भी रिमोट वाली चाबी मिल जाती है, इसमें आपको चाबी बाहर से कस्टमाइज करवानी पड़ेगी। इसमें आपको सिंपल सी चाबी मिलती है। बाकी इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है, ये भी बाहर से लगवाना पड़ेगा। और पावर विंडो अभी तक कंपनी नहीं दे रही है। और इसके रियर में आपको AC वेंट भी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें AC तो मिलता है। AC और हीटर दोनों आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन रियर में आपको AC वेंट देखने को नहीं मिलेंगे। आप बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। इस वीडियो में आपको पॉजिटिव भी बताए और नेगेटिव भी बता दिए। अगर ये कमियां आपके लिए चल जाती है तो आप ये गाड़ी के साथ जा सकते हो। ये सेगमेंट में ये गाड़ी बेस्ट है। ये प्राइस में आपको और कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जो मैंने बताया वो चीज आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि पेट्रोल वेरिएंट में आपको 3 मॉडल मिल जाएंगे और CNG वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ही मॉडल देखने को मिलेगा। पेट्रोल वेरिएंट में पहला मॉडल आता है इको 5 सीटर AC। इसका प्राइस 5,63,000 से शुरू हो जाता है। दूसरा आता है इको 5 सीटर STD पेट्रोल, जो कि बेस मॉडल है, जिसकी प्राइस शुरू हो जाती है 5,27,000 से। और थर्ड मॉडल है इको 7 सीटर STD पेट्रोल, जिसकी प्राइस 5,56,000 से शुरू हो जाती है। आप बात कर लेते हैं CNG वेरिएंट की प्राइस की। तो CNG वेरिएंट की प्राइस 6,53,000 से शुरू हो जाती है। CNG वेरिएंट में आपको सिर्फ 5 सीटर का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 7 सीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसमें आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कार आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।